हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन विकास निगम में जो पोस्ट निकली हुई थी स्किलर के पद पर। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उसकी आंसर की यानी कि ऑफिशियल आंसर की अ, जारी कर दी है। तो गाइज, इससे थोड़ा सा अभ्यर्थियों में आक्रोश है। और विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पेपर था वो लगभग आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। और उसमें कई जगह आंदोलन और कई जगह अलग अलग बातें चल रही हैं। तो इसके बावजूद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी आंसर की जो है जारी कर दी है। तो गाइज, इसकी कट ऑफ की हम बात करेंगे कि कब ये एग्ज़ाम हुआ था। और 25 अगस्त 2024 को ये मात्र जनपद 4 जनपदों में ही यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इस एग्ज़ाम को कराया गया था। 25 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम कराया गया था। और आयोग ने इस अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें भी प्रति आवेदन यानी कि अगर आप कि लगता है कि कहीं पे क्वेश्चन कोई आंसर गलत है आंसर की में, तो आपका प्रति आवेदन और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आयोग ने 9 सितंबर तक की डेट दी है, 9 सितंबर 2024 तक। और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जो है आपत्तियां या प्रति आवेदन इसके स्वीकार किए जाएंगे। जिसके लिए अभी जो है आयोग ने इसके लिए लिंक उपलब्ध नहीं कराया है। जो प्रति आवेदन या आपत्तियों के लिए हम ऑनलाइन करेंगे, अपना आपत्तियां दर्ज करेंगे, उसके लिए 5 सितंबर 2024 से ये लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। और 9 सितंबर तक जो भी प्रत्यावेदन हैं अभ्यर्थियों की या जो भी आपत्तियां हैं वो इसमें दर्ज करा सकते हैं। तो गैस, थोड़ा बहुत अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो ये आंसर की है और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और क्या सच में जो ये पेपर था पूरा आउट ऑफ सिलेबस था या क्या था। पहले थोड़ा बहुत इस पद के बारे में जान लेते हैं। जो ये स्किलर का ये पद है गाइज, ये केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए था, यानी कि इसके लिए 12वीं में गणित या विज्ञान के साथ 12वीं उत्तीर्ण था। तो कुल मिला के जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर उनके लिए ये पद था, और वन विकास निगम की ये पोस्ट होती है। तो ये सारी सेट्स की आंसर की यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं आयोग ने। तो गाइज, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सब। और थोड़ा बहुत और इस पद के बारे में जान लेते हैं। लगभग 200 पदों के लिए ये विज्ञप्ति मार्च मंथ में जो इसको जारी किया गया था। और जो पेपर था इसमें शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल भी था इसमें। फिजिकल के बाद जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक 100 नंबर का जो एक पेपर कराया गया था 25 अगस्त 2024 को। और उसमें जो सिलेबस था पेपर का 50 प्रश्न जो है इसके विज्ञान के थे और 50 प्रश्न गणित के थे। तो कुल मिला के केवल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, और मैक्सिमम मार्क्स जो थे इसके 100 था। और केवल गणित और जो सिलेबस इसमें दिया गया था विज्ञान और गणित दोनों का ही इसमें सिलेबस था। और 50 मार्क्स का विज्ञान और 50 मार्क्स का गणित था। तो गाइज, इसकी जो कट ऑफ है सीधी सी बात है, अगर आउट ऑफ सिलेबस है सभी विद्यार्थी अगर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या कैसा इसमें कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। और तो रिजल्ट आयोग जहाँ तक इसका जारी करेगा ही करेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि इसकी कट ऑफ जो है बहुत कम जा सकती है, यानी कि जो कट ऑफ है ज़्यादा हाई जाने के चांसेस नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत जो हमने अनुमानित जो कट ऑफ तैयार की है उसके तो बारे गाइज, में चर्चा स्किलर कर लेते हैं। परीक्षा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें तो गाइज, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ से नीचे भी हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केवल एक्सपेक्ट की जाती है, केवल संभावित कट ऑफ है। और आप बिल्कुल भी
इस कट ऑफ से बिल्कुल प्रभावित होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ तो जब रिजल्ट जारी करेगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तभी वो फाइनल कट ऑफ मानी जाएगी। फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो फिर से अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके मार्क्स इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी कम हैं तो उसमें भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गए सबसे पहले देख लेते हैं जनरल मेल की जो कट ऑफ तैयार की गई है। 56 से 58, यानी कि 58 से 56 तक ये कट ऑफ आ सकती है और संभवतः इससे नीचे ही इसके आने की संभावना है। इसके बाद जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो 50 रह सकती है और 50 से नीचे भी पूरी पूरी संभावना है कि 50 से नीचे ही इसकी जो जनरल फीमेल है कट ऑफ रहने की उम्मीद है। एससी मेल की अगर हम बात करें 52 से 54 यहाँ पर दिखाया गया है। तो गाइज ये अनुमानित कट ऑफ है, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, इससे नीचे ही रहेगी। इसके बाद एससी फीमेल की बात करें 48 रखी गई है अनुमानित कट ऑफ। और इसके बाद गाइज कुछ अन्य जो कैटेगरीज हैं उसकी हम बात करें तो ओबीसी मेल की अगर हम बात करें तो 54 से 56 ये मानी जा सकती है, ये रह सकती है। और इसके भी ओबीसी मेल में भी नीचे आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है या संभावित यहाँ पर 52 मार्क्स इसके रखे गए हैं। तो ये भी जो ओबीसी फीमेल है 52 से नीचे ही आएगी और इससे ऊपर जाने की बिल्कुल भी कोई संभावनाएं नहीं है। एसटी मेल की बात करें 55 यहाँ पर दिखाया गया है और हो सकता है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एसटी मेल 55 तक पूरी पूरी संभावनाएं हैं और इससे नीचे भी पूरी संभावनाएं हैं कि कट ऑफ नीचे जा सकती है। एसटी फीमेल की हम बात करें तो 52 मार्क्स में ये रखा गया है और एसटी फीमेल की जो संभावनाएं हैं 52 रहने की उम्मीद है और इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती कट ऑफ और इससे नीचे ही इसकी रहने की संभावनाएं हैं। अब जो ईबीएस ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 55 से 56 यहाँ पे दिखाया गया है। तो गाइज ये तो 55 से 56 बिल्कुल हम मान सकते हैं कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जहाँ तक है इससे ऊपर ये जितनी भी कट ऑफ आपको ये दिखाई गई हैं सारी कट ऑफ मेल्स हो फीमेल हो या कोई भी कैटेगरी हो, तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है और इससे ऊपर किसी भी कैटेगरी में संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और जितनी भी एक्सपेक्ट ये की जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो इससे नीचे ही ये जो है कट ऑफ रहेगी।